वो इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया, पैसे कमाने के आशा से मैं दुबई गया, उनको मदद करने के आशय से हम वहां पहुंचे। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहां पर हम फ्रेजेस करते हैं इस उम्मीद से या फिर इस आशा से, या फिर इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं इस आशय से। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं इन द होप ऑफ, दैट मीन्स इस उम्मीद से। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस, जो आपके टेंस के अकॉर्डिंग रह जाएगा। इसके बाद आपको यूज कर देनी इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ के बाद अगर आपके वर्ब आएगा तो इसको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर नाउन आएगा तो हम वैसे ही लिख देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। पैसे कमाने की आशा से मैं दुबई गया, या फिर पैसे कमाने की उम्मीद से मैं दुबई गया। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू दुबई इन द होप ऑफ अर्निंग मनी। आई वेंट टू दुबई इन द होप ऑफ अर्निंग मनी। देखिए ये सेंटेंस जो है, कंप्लीट सेंटेंस जो है, पैसे कमाने की आशा से मैं दुबई गया। जो कंप्लीट पार्ट है मैं दुबई गया, ये था पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने लिख दिया आई वेंट टू दुबई। इसके बाद इन द होप ऑफ, इसके बाद हमारा वर्ब आया ऑन, यानी पैसा कमाने को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन। सो ऑन का हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया अर्निंग, और लास्ट में मनी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, उनको मदद करने के आशय से हम वहां पहुंचे। उनको मदद करने के आशय से हम वहां पहुंचे। वी रीच्ड देयर इन द होप ऑफ हेल्पिंग देम। वी रीच्ड देयर इन द होप ऑफ हेल्पिंग देम। नेक्स्ट एग्जांपल, वो इंग्लिश सीखने की उम्मीद से आया। He came in the hope of learning English. He came in the hope of learning English. But guys, अगर आपको इस प्रकार की सेंटेंसेस बोलनी है, जैसे कि कंपनी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, चिंटू की ओर से मैं पैसा दे रहा हूँ। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं किसी की ओर से या फिर किसी की तरफ से। चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ यानी किसी की तरफ से या फिर किसी की ओर से। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज कर देनी है फ्रेज ऑन द बिहाफ ऑफ, इसके बाद नाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। I welcome you on behalf of the company. I welcome you on behalf of the company. Next example, चिंटू की ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ। चिंटू की ओर से मैं पैसे दे रहा हूँ। I am giving money on behalf of चिंटू. I am giving money on behalf of चिंटू. Next example, मेरे ओर से मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की। मेरे ओर से मेरे बेटे ने पार्टी अटेंड की। ऑन बिहाफ ऑफ मी माई सन अटेंडेड द पार्टी। ऑन बिहाफ ऑफ मी माई सन अटेंडेड द पार्टी।